आज तक अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। सीधे मुंबई से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। एनसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आपको बता दें यही वो एनसीबी का गेस्ट हाउस है जिसको अस्थायी दफ्तर बनाकर यहां पर एनसीबी के अधिकारी ताबड़तोड़ लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और ठीक अब से लेकर 12 घंटे के बाद बारी है हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण की। कल सुबह 10 बजे एनसीबी के अधिकारियों ने यहीं पर बुलाया है दीपिका पादुकोण को, जिनसे ताबड़तोड़ सवाल जवाब किए जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, सुबह 10 बजे बुलाया गया है दीपिका पादुकोण को इस गेस्ट हाउस में, जबकि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को एनसीबी ने अपने दूसरे दफ्तर में बुलाया है समन जारी करके। वहां पर इन तीनों हीरोइनों से पूछताछ के लिए एक लंबी फहरिस्त भी बनाई गई है सवाल जवाबों की। आपको ये भी बताते चले कि दरअसल आज पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं क्वान कंपनी से जुड़ी हुई मैनेजर करिश्मा ने। करिश्मा के साथ ही चैट सामने आया है दीपिका पादुकोण का, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो कल दीपिका पादुकोण से दागे जाएंगे। कल सुबह 10 बजे का वक्त, यानी कि अब से तकरीबन ठीक 12 घंटे के बाद एक के बाद एक सवाल कि क्या आप ड्रग्स लेती हैं, ड्रग्स में आप कब से संलिप्त हैं, क्या डिप्रेशन हटाने के लिए आपने ड्रग लिया, जो व्हाट्सएप चैट है वो क्या कहता है, व्हाट्सएप ग्रुप क्या आपने बनाया था। ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब दीपिका पादुकोण को इसी एनसीबी के दफ्तर में देना होगा जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। आपको बता दें करिश्मा प्रकाश, जो कि क्वान कंपनी से जुड़ी हुई मैनेजर हैं, जिनके साथ दीपिका का व्हाट्सएप चैट, आज करिश्मा से पूछताछ की गई। रकुलप्रीत सिंह को भी आज सवाल जवाब के लिए बुलाया गया, लेकिन दोनों ने ही गोलमोल जवाब दिया है, जिससे एनसीबी के अधिकारी संतुष्ट नहीं है। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी अरविंद ओझा और श्वेता सिंह जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन उसके पहले आज दिन भर एनसीबी दफ्तर में किस तरह की हलचल रही, ये रिपोर्ट देखिए। लाइट बिल्कुल नहीं, कैमरा वो तो और भी नहीं, एक्शन। हाँ, एक्शन जरूर होगा। शनिवार को होगा सुपर एक्शन। बॉलीवुड की 3 बड़ी अभिनेत्रियों दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से शनिवार को ड्रग्स मामले में एनसीबी के सेक्शन से बहुत कुछ निकलने वाला है, क्योंकि पहली बार एनसीबी के दरबार में 3 टॉप की अभिनेत्रियां होंगी और उनकी जुबान खुलेगी तो बॉलीवुड में ड्रग्स का शुक्रवार का दिन हमेशा ही बॉलीवुड के लिए बहुत अहम रहा है, क्योंकि शुक्रवार के दिन धड़कनें रुकती हैं। फ्राइडे ब्लॉकबस्टर, फ्राइडे बॉक्स ऑफिस क्या नतीजे देगा, लेकिन आज के शुक्रवार का दिन भी बॉलीवुड की धड़कनों को रोक रहा है। भले ही पूछताछ यहां रकुलप्रीत सिंह के साथ हुई है और करिश्मा से, लेकिन करिश्मा की पूछताछ के आधार पर ही दीपिका पादुकोण का जो सवाल है वो तय किया जाए। सबसे ज्यादा लोगों की नजरें टिकी है बॉलीवुड की दम मारो दम गर्ल दीपिका पादुकोण पर। शुक्रवार को क्वान कंपनी की उस मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एनसीबी ने पूछताछ की, जिसकी चैट में दीपिका का नाम उछला था। शनिवार को बारी खुद एनसीबी सवालों से लैश है। आज तक को एनसीबी के सूत्रों से ही जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक दीपिका से पूछा जा सकता है कि करिश्मा से ड्रग्स चैट वाला मामला है क्या, चैट में हैश और गांजा का जिक्र क्यों आया, चैट में माल शब्द का मतलब क्या है, क्या आपने ड्रग्स मंगवाई थी, क्या वो ड्रग्स आपने अपने लिए मंगवाई या अपने अलावा किसी और के लिए भी वो ड्रग्स मंगवाई थी, अगर हाँ तो भुगतान किसने किया और कैसे। ड्रग्स चैट में जिस अमित की चर्चा है वो है कौन, आपने कब कब ड्रग्स मंगवाई, क्या आप किसी पेडलर के भी संपर्क में थी और आज भी हैं, आपने कितने लोगों के लिए ड्रग्स मंगवाई, क्या बॉलीवुड की ड्रग्स पार्टियों में भी आप जाती हैं, ड्रग्स पार्टियां कहां कहां होती हैं, उन ड्रग्स पार्टियों में जाता कौन है, उन ड्रग्स पार्टियों को आयोजित कौन करवाता है, क्या आप रेगुलर तौर पर ड्रग्स मंगवाती थी, आप क्वान कंपनी और करिश्मा प्रकाश को कैसे जानती हैं, करिश्मा प्रकाश से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी, जिस व्हाट्सएप ग्रुप की आप एडमिन थी क्या उसको ड्रग्स चैट के लिए ही बनाया था, चैट में जिस कोको रेस्तरां की बात है वहां उस पार्टी में क्या क्या हुआ था।
सबसे ज्यादा नजर और निगाहें किसी एक हीरोइन पर अगर है तो वो है दीपिका पादुकोण, जिनके लिए सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त। देखिए, कभी भी जब इतने बड़े नाम को बुलाना होता है तो जो जांच एजेंसियां भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझती हैं। यही कारण है कि पहले सबूत इकट्ठा किए गए, व्हाट्सएप चैट, जया साहा का बयान, आज करिश्मा का बयान जब लिया जाएगा तो उसके आधार पर फिर पूछताछ की कड़ी शुरू की जाएगी दीपिका पादुकोण से। इन सवालों की तीव्रता इस बात से और बढ़ गई है कि दीपिका उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी जो ड्रग्स चैट करता था। दरअसल क्वान कंपनी से दीपिका का करार बिजनेस को लेकर हुआ था, लेकिन लगता है कि जल्द ही वो ड्रग्स मैनेजमेंट का जरिया बन गया। आज तक को एनसीबी के करीबी सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि दीपिका के साथ उस व्हाट्सएप ग्रुप में जया साहा भी थी और करिश्मा प्रकाश भी। एनसीबी ने करिश्मा प्रकाश से तमाम सवाल पूछे, जिससे दीपिका की मुश्किलें बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। आखिर करिश्मा के साथ ही 28 अक्टूबर 2017 को दीपिका की व्हाट्सएप चैट सामने आई थी, जिसमें दीपिका ने करिश्मा से हैश मांगा था। अब करिश्मा से पूछताछ के बाद दीपिका से नई जानकारियां निकलवाना आसान हो जाएगा। ड्रग्स के फेर में फंसी दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनकी मैनेजर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज घंटों पूछताछ की। पूछताछ में करिश्मा ने बताया है कि साल 2017 का वो चैट जिसमें दीपिका पादुकोण करिश्मा से ड्रग्स की डिमांड कर रही थी, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था। उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन कोई और नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण थी और सदस्य के तौर पर करिश्मा और जया साहा थी। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने 2 एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर संख्या 15/20 में दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा के नाम है। इसी एफआईआर में क्वान की मैनेजरों के भी नाम है। एफआईआर हो चुकी है जब दीपिका पादुकोण की गाड़ी मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गेस्ट हाउस में पहुंचेगी और उनका सामना होगा ड्रग्स पर बेहद तीखे सवालों से। श्वेता सिंह, मुनीश पांडे और दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। ड्रग्स सिंडिकेट को ऑपरेट करने तक का मामला दर्ज हो सकता है दीपिका पादुकोण के खिलाफ, क्योंकि व्हाट्सएप चैट साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि ड्रग्स के मामले में किस तरह से ये अभिनेत्री लिप्त रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए श्वेता सिंह, अरविंद ओझा हमारे साथ है। श्वेता, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, बॉलीवुड में तो ओम शांति ओम के जरिए डेब्यू किया और शानदार परफॉर्मेंस के जरिए लोगों के दिलों पर राज कर लिया दीपिका पादुकोण ने, और छपाक के जरिए जो इसी साल उनकी फिल्म आई थी वो भी शानदार रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, ये जो ड्रग्स लीला उनकी सामने आई है या फिर ये जो ड्रग्स का कॉकटेल है वो बहुत महंगा पड़ने वाला है दीपिका पादुकोण को। इस बात को उनको एहसास भी होगा और आज की रात तो बहुत मुश्किल बीतेगी दीपिका की। श्वेता, बहुत मुश्किल बीत रही है चित्रा, बहुत मुश्किल बीत रही है, क्योंकि पूरी बातचीत, पूरा सलाह मशवरा सब कुछ चल रहा है। अदाकारी में तो कोई जवाब नहीं है, अदाकारी में जवाब नहीं है। जितना वो आगे बढ़ी है अपनी जिंदगी में उसको लेकर कोई संशय नहीं है, लेकिन अगर उसके रास्ते में ड्रग एक रोड़ा बनता है तो उन्हें खुद भी समझना चाहिए और बॉलीवुड को खुद समझना चाहिए, इस पूरे के पूरे कलाकारों को समझना चाहिए, ये सारी चीजों को समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस तरीके से बॉलीवुड की सफाई होती है। इस बात को लेकर बैठ नहीं जाना चाहिए कि ये तो बॉलीवुड की बदनामी हो रही है, ये मुंबई की बदनामी हो रही है। नहीं, ये स्वच्छता की बात है, ये सफाई की बात है और सिर्फ मुंबई नहीं, सिर्फ बॉलीवुड नहीं, समूचे देश तक ये जांच पहुंचनी चाहिए। ड्रग्स का सीधा मामला जाकर जुड़ता है आतंक से और ये पूरी दुनिया में एक पैटर्न है, पूरी दुनिया में कहीं पर इन चीजों की इजाजत नहीं होती है, तो यहां पर ड्रग्स कूल नहीं हो सकता है चित्रा। बिल्कुल, और इसी वजह से माना जा रहा है दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देना होगा, बॉलीवुड में ज्यादातर लोगों ने भले ही ड्रग्स के मामले में घनघोर चुप्पी साध कर रखी हो, लेकिन आम जो मुंबई कर है, जो हमारे पास आता है, वो इस बात को कहता है कि अब उम्मीद यही है कि ड्रग्स के दलदल से कम मुंबई निकलेगी। इस तरह का समर्थन यहां पर लगातार देखने को मिल रहा है एनसीबी के अधिकारियों को। लेकिन सवाल यह है कि दीपिका पादुकोण से कल जब पूछताछ होगी तो क्या जांच की आंच करण जौहर तक पहुंच सकती है। दरअसल पिछले ही साल 2019 में करण जौहर ने अपने घर की एक पार्टी का वीडियो शेयर किया था। ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, इस वीडियो में सभी लोग नशे में धुत दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर बार बार सवाल उठे और इसी पर करण जौहर से भी माना यही जा रहा है कि बहुत जल्द एनसीबी कर सकती है पूछताछ। मोहब्बत की, महबूब के नजरे इनायत की, लेकिन जवानी जब ड्रग्स की दीवानी हो जाती है तो उसकी दीवानगी के लपेटे में बड़े बड़े नाम आने लगते हैं। दीपिका पादुकोण की सुपर डुपर हिट फिल्म ये जवानी है दीवानी
उसी धर्मा प्रोडक्शन ने बनाई थी जिसके मालिक करण जौहर हैं। वही करण जौहर जिनकी एक पार्टी उनके लिए मुसीबतों का सबब बन रही है, जिसमें आरोप है कि ड्रग्स वाले धुएं उड़े थे, और जिस पार्टी में खुद दीपिका पादुकोण भी मौजूद थी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि करण जौहर को एनसीबी समन भेज सकती है। अब उसी वीडियो पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अपनी जांच शुरू करने जा रही है और जांच की आंच सबसे पहले आ रही है करण जौहर पर। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम करण जौहर को संबन कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल होगी दीपिका पादुकोण के लिए। एक तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास उनका करिश्मा से ड्रग्स चैट है, तो दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण भी इस तथाकथित ड्रग्स वाली पार्टी में दिख रही हैं। बहरहाल सूत्रों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में करण जौहर को सम्मन भेजा जा सकता है। करण जौहर के घर पिछले साल 30 जुलाई को एक पार्टी हुई थी। सवाल उठ रहा है कि उस पार्टी में बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम ड्रग्स ले रहे थे। उस पार्टी में दीपिका पादुकोण दिख रही हैं। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म ये जवानी है दीवानी में दीपिका के हीरो रहे रणबीर कपूर दिख रहे हैं। इस वीडियो में अर्जुन कपूर हैं, मलाइका अरोड़ा हैं, शाहिद कपूर हैं, वरुण धवन हैं, अयान मुखर्जी हैं। इस वीडियो में उरी फेम विकी कौशल हैं। कहा जा रहा है कि इस वीडियो को खुद करण जौहर ने ही बनाया था। लेकिन कमाल देखिए कि चाहे करण हो या बड़े पर्दे पर हाई जोश रखने वाले विकी कौशल, दोनों कह रहे हैं कि वो नशा नहीं करते। And we go there, and 3 days before this night, I had just recovered from dengue. But we were just chilling. 5 minutes before this video was made, Karan's mom is there. She's come back from some trip that she had gone to, and she's chidkoing Ganga Jal on our foreheads. And she goes back to her room to go to sleep, and he makes this video. And this was not the first take. Karan had attempted some 4 times. Four times he had attempted to make this video, and he didn't get its perfect shot. करण जौहर के खिलाफ अकाली दल के नेता और पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने शिकायत की थी। सबसे पहले 30 जुलाई को इसे पोस्ट करके उन्होंने जांच की मांग उठाई थी। अब एनसीबी के समन की बात खुद सिरसा ही कर रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जल्द ही एनसीबी करेगी करण जौहर को भी समन। करण जौहर से होगी 2019 वाली ड्रग पार्टी वीडियो के बारे में पूछताछ। यहाँ पे बॉलीवुड स्टार नशा कर रहे हैं, मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं। ये नशे कर रहे थे, नशे से ग्रस्त लोग हैं, समाज को खराब करने का काम करते हैं, और इन नशेड़ियों की जगह जेल है, समाज नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद सबसे पहले सवाल उठा था कि क्या उनकी जान बॉलीवुड के भाई भतीजावाद और वंशवाद ने ले ली है। तब सबसे पहले कंगना रनौत ने ही करण जौहर पर उंगली उठाई थी। लेकिन जब बॉलीवुड के नशे का जाल खुलता जा रहा है तो शिवसेना एक नई थियरी के साथ आ गई है। ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था, लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। इस तरह से इंडस्ट्री को बदनाम करना, यानी एक इंडस्ट्री को खत्म करना है मुंबई की। मुझे लगता है कि ये बहुत सी बातें ऐसी होती है, इस प्रकार की जांच जो होती है ड्रग्स वाली, वो बहुत सीक्रेटली होनी चाहिए। जब तक आपके हाथ में ठोस एविडेंस नहीं है, जब तक आप किसी को एक्यूज नहीं मानते, तब तक ड्रग्स का धब्बा किस पर नहीं लगना चाहिए। इस बीच एनसीबी ने करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज रवि प्रसाद के घर छापा मारा। उनके घर से गांजा बरामद हुआ है। एनसीबी ने क्षितिज रवि प्रसाद के अलावा उनके करीबी और धर्मा प्रोडक्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा से भी पूछताछ की है। अभी बात धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर तक पहुंची है, लेकिन ड्रग्स की जो आंच उठी है उसमें और भी बड़े बड़े नाम झुलस सकते हैं। दीपिका पादुकोण से शनिवार वाली पूछताछ इसीलिए काफी अहम है। चित्रा त्रिपाठी के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। 48 साल के करण जौहर ने डायरेक्टोरियल, अपने आपको बता दें, फिल्म जो सबसे पहला उनका था कुछ कुछ होता है 1998 में। लेकिन यहाँ पर सीधे अरविंद ओझा आपका रुख करते हुए, इस वक्त करण जौहर को कुछ कुछ हो रहा होगा या फिर एनसीबी में आने के लिए उनकी परेशानी जिस तरह से बढ़ी हुई है, क्योंकि माना यही जा रहा है। आपने सबसे पहले अरविंद इस बात का खुलासा किया था कि 50 टॉप के नाम डिसाइड किए हैं एनसीबी ने जिनको समन जारी किया जा सकता है। तो कॉफी विद करण के बजाय क्वेश्चन विद करण की तैयारी यहाँ पर हो रही है, इस तरह की खबरें, क्या जानकारी मिल रही है अरविंद?
जी देखिए, कुछ नहीं, बहुत कुछ हो रहा होगा। और बहुत कुछ क्यों हो रहा होगा, जरा इसका आप अंदाजा लगाइए। इस वक्त भी क्षितिज प्रसाद जो धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर हैं और धर्मा प्रोडक्शन में काम कर चुके असिस्टेंट प्रोड्यूसर अनुभव चोपड़ा, इन दोनों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ अब भी मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में चल रही है। और ये दोनों ही फिलहाल अगर क्षितिज प्रसाद की बात की जाए, वो सीधे धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। और धर्मा प्रोडक्शन के ऑनर कौन है? करण जौहर। करण जौहर पर ऑलरेडी सवाल उठ रहे हैं, इंक्वायरी हो रही है। जो वीडियो आया था तथाकथित ड्रग्स पार्टी का, तो वहां पर जांच चल रही है। और इन सबके बीच धर्मा प्रोडक्शन के एक डायरेक्टर और एक पूर्व में असिस्टेंट प्रोड्यूसर है अनुभव चोपड़ा से अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में पूछताछ चली है। हैरानी की बात यह देखिए कि पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। और इन्हीं सब के बीच जो क्षितिज चोपड़ा है, जो धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर है, उनके घर पर जब रेड की गई तो मैरुआना यानी गांजा बरामद हुआ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्यों करण जौहर को कुछ नहीं, बहुत कुछ हो रहा होगा। लेकिन दीपिका पादुकोण से भी कल पूछताछ होने वाली है, हीरोइन नंबर से भी पूछताछ होने वाली है। और जिस तरीके से उनकी मैनेजर करिश्मा ने आज खुलासा किया है, उसके बाद तो और मुश्किलें बढ़ेंगी। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यहाँ पर एक कहे तो पासा पलट दिया है। दीपिका पादुकोण को तो बुलाया ही बुलाया है, कल करिश्मा को भी बुला लिया है, जिनसे वो ड्रग्स वाली बातचीत कर रही थी कि माल है क्या। तो कल करिश्मा और दीपिका पादुकोण दोनों आमने सामने होंगी। और दीपिका पादुकोण के आने से बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ हो रहा होगा करण जौहर को। चित्रा त्रिपाठी। बिल्कुल सही कहा आपने। और करण जौहर की भी मुश्किलें दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब होंगे तो बढ़ सकती हैं, क्योंकि एनसीबी जाहिर तौर पर उस पार्टी को लेकर भी दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब कर सकती है। लेकिन इसी पार्टी को लेकर जब लगातार सवाल खड़े हुए तो आज तक ने सवाल दागा था करण जौहर से। अपनी ओर से क्या सफाई दी गई थी उनकी ओर से, सुनिए जरा। Would I be stupid in bright lights to put out a video of a group of friends if there was a consumption of any medical substance? My house and where I stay and everybody who's visited my house, my mother lives on the same level as that particular drawing room. She was with us sitting, she had dinner with us, we were chatting. It was that kind of evening. She went back and then this video was taken, and after that there was this big uproar on social media, and I was really angered with the kind of responses that were coming in. And then poor Vicky, coming out of a bout of dengue, he scratched his nose. And that went into a tiz. It's ridiculous. And I've said that the next time there are people who make these allegations, baseless allegations and accusations, we will deal with that very strictly. ये तो मीडिया के सामने उन्होंने बातचीत की, लेकिन एनसीबी के अधिकारी अगर समन जारी करके बुलाते हैं तो फिर एनसीबी के सामने क्या इसी तरह का जवाब देंगे करण जौहर, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि जो वीडियो है वो अपने आप में बहुत सारी कहानी, ड्रग्स को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो खुद ब खुद उस वीडियो के जरिए पूरा देश इस वक्त देख रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बात दीपिका पादुकोण की कर लेते हैं, जिनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एनसीबी के इसी गेस्ट हाउस में जहां पर हम खड़े हुए हैं, वहां पर दीपिका पादुकोण को 12 घंटे के बाद पहुंचना है और एनसीबी अपने सवालों के साथ तैयार है। लेकिन दीपिका पादुकोण ड्रग्स के मामले में कैसे घिर गई? 2017 का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है और उस व्हाट्सएप चैट की एडमिन खुद दीपिका पादुकोण थी। उसमें जया साहा भी थी, उसमें करिश्मा जो कि उनकी मैनेजर भी थी वो भी हैं, जिनसे दीपिका पादुकोण पूछती हैं माल है क्या। और करिश्मा के साथ यही बातचीत अब दीपिका की मुश्किलें बढ़ा रहा है। दीपिका क्यों थी ड्रग्स मंडली की एडमिन? 2017 में दीपिका ने क्यों बनाया गैंग्स ऑफ नशे व्हाट्सएप ग्रुप पर होता था ड्रग्स का ऑर्डर? इन सारे सवालों के जवाब शनिवार को एनसीबी को मिलेंगे, जब एनसीबी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से पूछताछ करेगी। एनसीबी के सामने पेशी से पहले ही दीपिका को लेकर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे दीपिका की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दीपिका ने क्वान ग्रुप की मैनेजर जया साहा और करिश्मा प्रकाश के साथ मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप की एडमिन दीपिका पादुकोण थी। ग्रुप 2017 में बना था और इसमें ड्रग्स को लेकर बातें हुई थी। इस चैट ग्रुप के कारण ड्रग्स मामले में बॉलीवुड की पोल खुलती गई। लेकिन इससे आगे का सवाल ये है कि क्या दीपिका से एनसीबी की पूछताछ की आंच बॉलीवुड के और भी। हम आगे आपको दिखाएंगे कि इस चैट ग्रुप को लेकर दीपिका से और क्या-क्या सवाल हो सकते हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं 28 अक्टूबर 2017 को दीपिका के व्हाट्सएप पर हुई चैट को विस्तार से। सबसे पहले शाम 4:34 पर दीपिका ने करिश्मा को मैसेज भेजा। अनिर्बन और मैंने कर ली है। सभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में क्वान मुझे 5% कमीशन देगा। मेरी अकाउंट टीम आपसे बात करेगी।
फिल्म ट्रिपल एक्स में एक्स्ट्रा कमीशन लिया गया तो वापस करेंगे करिश्मा जया। शाम 4:36 पर करिश्मा लिखती है, श्योर, मैं सुरजीत से बात कर लूंगी, दीपिका की पिक्चर भेजी। शाम 7:44 पर पीने पिलाने वाली बात होती है। क्या तुम दोनों प्री ड्रिंक्स के लिए आ रहे हो? अरे जबरदस्त, हम तो रात 11 बजे तक कोको आने वाले थे। ड्रिंक्स पर ऑफिस के कुछ लोगों से मिलना था। क्या सोशल लाइफ है हमारी। ऑफिस वाली पार्टी जल्द खत्म करके आती हूँ। ये कूल, मैं खुश हूँ कि तुम भी आ रही हो। आज मैंने नया हेयर स्टाइल रखा है, बिल्कुल नया लुक। इसके बाद रात 10:04 पर करिश्मा से दीपिका की वो बात होती है जो दीपिका के लिए मुश्किल बन गई। तुम्हारे पास माल है? माल है, लेकिन घर पर है, मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम्हें माल चाहिए तो मैं अमित से बोल देती हूँ। हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो ला रहा है। हैश ना, वीड नहीं। हाँ हैश। फिर रात 10:12 पर बात आगे बढ़ती है। तुम कोको कितने बजे आ रही हो? 11:30 से 12 बजे तक। शैल कितने बजे तक वहाँ रहेगा? इसके बाद 29 अक्टूबर 2017 को दीपिका की जया से व्हाट्सएप चैट हुई। उस शाम 4:49 की चैट देखी। मैं इस हफ्ते अपने घर पर कुछ प्लान कर रही हूँ। बुधवार रात, सिर्फ यंगस्टर। ओह नाइस। बुधवार को मेरी एक डिनर पार्टी है, लेकिन मैं उसे टाल सकती हूँ। मैं इस नए हेयर स्टाइल में नई लग रही हूँ। पिछले 1 महीने में 2 बार मैंने सुबह 3 बजे तक पार्टी की है। मुझे सोचने दो कितने लोग आ सकते हैं, लेकिन बुधवार को ही करेंगे। रकुल प्रीत, करिश्मा और दीपिका पादुकोण भले ही इस बात से इनकार करें कि उन्होंने किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं लिया है, लेकिन उनके जो चैट सामने आए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि उनकी हाई प्रोफाइल पार्टियों में धड़ल्ले से ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था। और यही वजह है कि इन चैट्स को एनसीबी अपना एक डिजिटल एविडेंस बनाने जा रही है और इसी डिजिटल एविडेंस को अदालत में प्रमुखता से पेश भी किया जाएगा। अपने वकीलों से सलाह लेने के लिए दीपिका ने 1 दिन का समय ले लिया है, लेकिन एनसीबी दीपिका की उन सारी तैयारियों को ध्वस्त कर सकती है। एनसीबी के पास जया साहा का बयान भी है, जिसमें डी कहकर दीपिका की ओर इशारा किया गया था। दीपिका ने भले ही पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन एनसीबी के अधिकारियों के सामने वो चुप रहने का रिस्क नहीं ले सकती। उन्हें सच बताना ही होगा और उससे पता चलेगा कि बॉलीवुड की गर्दन ड्रग्स के दलदल में किस हद तक धंस चुकी है। मुंबई से अरविंद ओझा और मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। 34 साल की दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के टॉप की हीरोइन है। 13 सालों का उनका लंबा चौड़ा करियर, जिसमें सुपर डुपर हिट फिल्में उनकी ओर से दी गई हैं। ब्रांड वैल्यू भी उनकी हीरोइन में सबसे ज्यादा है। नंबर 1 हीरोइन के तौर पर बॉलीवुड में उनकी अपनी पहचान है। लेकिन आपको बताते चले, बीता 1 साल दीपिका के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। एक तरफ छपाक के फिल्म के प्रमोशन के लिए जेएनयू जाती हैं तो देश 2 धड़ों में बट जाता है। दीपिका की आलोचना भी होती है तो उनकी इस कदम की कुछ लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन बजट के हिसाब से छपाक कुछ बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी। और अब अगर ड्रग्स के आरोप उनके ऊपर साबित हो जाते हैं तो फिर उनकी छवि को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा, जो आगे उनके करियर में कई मुसीबतें खड़ी कर सकता है। दुनिया में सबसे टॉप 10 अभिनेत्रियों में दीपिका पादुकोण, 21 ब्रांड से जुड़ी होने वाली अभिनेत्मार और विराट कोहली के स्तर की ब्रांड वैल्यू, एक विज्ञापन का 8 करोड़ रुपए लेने वाली दीपिका, जिसके नाम का सिक्का बॉलीवुड की रंगीन गलियों में बड़े बड़े फिल्मकारों के सिर चढ़कर बोलता है, जिसकी दीवानगी करोड़ों सिनेमा मल्टीप्लेक्स तक ले जाती है। उस दीपिका का ग्राफ ड्रग्स मामले में आते ही धड़ाम से गिर गया है। तो सवाल है कि दीपिका पर जो करोड़ों रुपए का दाव लगा हुआ है उसका क्या होगा। फिल्म 83 बजट 105 करोड़, फिल्म रानी बजट 40 करोड़ रुपए, फिल्म महाभारत बजट 60 करोड़ से ज्यादा, शकुन पत्रा की अगली फिल्म बजट 40 करोड़ से ज्यादा, लव रंजन की अगली फिल्म बजट 40 करोड़ से ज्यादा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय फिल्म ट्रिपल एक्स 4, जिसका बजट है 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी करीब 665 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर 970 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, यानी दीपिका पर लगभग एक दांव पर लगे हैं। बड़े पर्दे पर फैली चमक को पब्लिक सिर आंखों पर सजाती है अगर परसेप्शन अच्छा हो, लेकिन दीपिका का ड्रग्स विवाद में आना उनके मार्केट वैल्यू के लिए घातक हो सकता है।
वैसे भी 2018 में दीपिका की आखिरी हिट फिल्म आई थी पद्मावत। उसके बाद उन्होंने रणवीर सिंह से शादी कर ली। पिछले साल आई फिल्म छपाक बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। साथ ही जेएनयू विवाद में दीपिका का कूदना उनके लिए विवादों का पिटारा खोलने वाला साबित हो गया। आई फील एंग्री कि एक तो दिस इज हैपनिंग, बट एट द सेम टाइम द फैक्ट कि एक्शन इज नॉट बीइंग टेकन, ये सोचने की बात है। 2020 में कोरोना ने यूं तो पूरे बॉलीवुड में ही सन्नाटा ला दिया है, लेकिन दीपिका की कई फिल्में आने वाली हैं। उन फिल्मों की चमक फिलहाल तो नशे के धुएं में धुंधलाती दिख रही है। मुंबई में अमित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। ड्रग्स का ये कॉकटेल बहुत भारी पड़ने जा रहा है। दीपिका पादुकोण को सवालों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। एनसीबी दफ्तर में कल पूछताछ की जाएगी। लेकिन बॉलीवुड की जिन 3 हीरोइनों के साथ आपको बताते चले पूछताछ होनी है, उसमें सारा अली खान दूसरे नंबर पर हैं। सारा अली खान केदारनाथ फिल्म के जरिए सुर्खियों में आई। सिम्बा फिल्म भी उनकी काफी ज्यादा चर्चित रही थी। बहुत कम वक्त में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से जुड़े हुए ड्रग्स के मामले में जब एनसीबी ने पूछताछ की तो फिर रिया ने साफ साफ सुशांत का नाम लेते हुए उसमें सारा अली खान के भी नाम को जोड़ा और कहा कि दरअसल केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान ही ड्रग्स की ये लत उन्हें लगी थी, जिसमें सारा अली खान भी शामिल थी। इसी वजह से सारा फंस गई हैं और कल उनसे भी होगी सुबह 10:30 बजे पूछताछ। नाथ में सुशांत सिंह राजपूत की को स्टार अब सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में ड्रग्स जाल में फंस चुकी है। सारा पर ड्रग्स लेने के आरोप रिया चक्रवर्ती ने लगाए हैं। रिया ने ही एनसीबी से पूछताछ में बताया है कि केदारनाथ फिल्म के सेट पर और पार्टियों में सुशांत और सारा ने कथित तौर पर मैरिजुआना का नशा किया था। कल सारा बोलेगी, ड्रग्स के राज खोलेगी। सारा अली खान सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी हैं। कल उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना है। एनसीबी सारा अली खान से ड्रग्स लेने के आरोप पर सवाल करने वाली है। सारा अली खान सुशांत के साथ उनके फार्म हाउस में 4 से 5 बार गई, ऐसा खुलासा बोटमैन ने किया था। उस खुलासे के बाद सारा अली खान की मुश्किलें बढ़ी हैं। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने भी सारा अली खान के नाम का खुलासा किया था। कुछ एविडेंस सारा अली खान के खिलाफ एनसीबी के पास भी है, इसीलिए सारा अली खान को सम्मन भेजा गया है। उनसे पूछताछ होगी, उनके सामने तमाम एविडेंस रखे जाएंगे और सवाल पूछे जाएंगे। सारा अली खान को जब एनसीबी का समन मिला तो वो गोवा में थी। सारा अपनी मां अमृता सिंह के साथ वहां। समन मिलते ही सारा गुरुवार को गोवा से रवाना हुई और मुंबई पहुंच गई, लेकिन वो मीडिया के सवालों से बचती रही। इस वजह से ही वो मेन गेट से बाहर नहीं आई, बल्कि दूसरे गेट से निकली। मुंबई में सारा अपने वकीलों से लगातार सलाह मशविरा कर रही हैं। ड्रग्स केस में सारा के खिलाफ आरोप बुनियादी तौर पर एनसीबी को दिए रिया चक्रवर्ती के बयान पर आधारित हैं। रिया चक्रवर्ती ने दावा किया कि सारा के साथ केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत ने बहुत ज्यादा ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। रिया ने बताया कि पार्टियों में भी सारा और सुशांत साथ साथ ड्रग्स लेते थे। यही नहीं, वो दूसरों से भी ड्रग्स लेने को कहते थे। रिया ने आज तक पर यह खुलासा किया था कि केदारनाथ फिल्म की शूटिंग से पहले सुशांत मैरिजुआना पीने लगे थे। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। इसके अलावा सारा की मुश्किलें बोटमैन जगदीश दास के बयान ने भी बढ़ा दी है। उसने एनसीबी को बताया है कि सुशांत के पावना फार्म हाउस और आपत्ति गवंडे आइलैंड पर होने वाली पार्टी में सारा भी आती थी, जहां फिल्मी सितारे शराब और ड्रग्स का नशा करते थे। आज तक के पास उसके बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी है। देखिए उसने क्या बयान दिया है। आपके पूछने पर मैंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की टीम जो पावना डैम घूमने और आपती गवंडे टापू पे मजा करती थी, उनमें सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, जैद, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रिया चक्रवर्ती हैं। आपके पूछने पर मैंने ये भी बताया कि ऊपर लिखे सभी यहाँ आते थे और पार्टी करते थे और पार्टी में दारू और गांजा का सेवन करते थे।
घंटों दारू पीते थे और नशा करते थे। सड़कों पर दोनों का साथ नजर आना अफवाहों को हवा दे रहा था। ऐसा कहा गया कि सुशांत ने थाईलैंड ट्रिप के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक किया था ताकि किसी को ये पता न चल सके कि सारा उनके साथ जा रही हैं। के बाद सारा ने कोई बयान नहीं दिया। जब इसी केस में बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया तो सारा अली खान जाल में फंस गईं। अब सारा अली खान को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सवाल जवाब में केदारनाथ फिल्म से लेकर सुशांत से रिश्ते तक के राज खुल जाएंगे। श्वेता सिंह के साथ अरविंदो झा, मुंबई आज तक। 25 साल की सारा अली खान ने 2 साल पहले ही 2018 से अपना बॉलीवुड में डेब्यू शुरू किया। उनकी झोली में कई कामयाब फिल्में हैं, लेकिन सारा अली खान ड्रग्स के दलदल में जिस तरह से घिरी हुई हैं, उन्हें सवालों के जवाब देने ही होंगे कि क्या वो ड्रग्स लेती हैं और केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इसकी लत उन्हें लगी। वहीं सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई दूसरी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर से भी कल एनसीबी करेगी सवाल जवाब। आरोप यह है कि फिल्म छिछोरे की पार्टी के दौरान ड्रग्स ली थी श्रद्धा कपूर ने और श्रद्धा से भी पूछताछ कल सुबह 10:30 बजे एनसीबी दफ्तर में की जाएगी। अब सुशांत की मौत का सच जानने की जांच पर जब ड्रग्स केस की जांच पूरी तरह से हावी है, तब शनिवार को एनसीबी श्रद्धा से पूछताछ करने वाली है। 31 साल की श्रद्धा कपूर शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरे की बेटी है। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2010 में 3 पत्ते फिल्म से की थी। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से एक सुशांत सिंह राजपूत के साथ 2019 की फिल्म छिछोरे भी है। अब सवाल ये कि आखिर श्रद्धा का नाम ड्रग्स केस में कैसे आया। श्रद्धा का नाम पहली बार सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया ने एनसीबी के साथ पूछताछ में लिया। इसके बाद सुशांत के मैनेजर जया साहा से पूछताछ में भी श्रद्धा का नाम आया। श्रद्धा की ड्रग चैट सामने आई, जिसमें वो जया साहा से प्रतिबंधित सीबीडी ऑयल की मांग कर रही हैं। श्रद्धा के खिलाफ उस बोटमैन ने भी बयान दिया जिसने एनसीबी को बताया था कि सुशांत के पावना फार्म हाउस में पार्टी होती थी। उन पार्टियों में सितारे शराब और ड्रग्स के नशे में चूर रहते थे। बोटमैन ने सारा अली खान के अलावा श्रद्धा कपूर का भी नाम। कम समय में श्रद्धा कपूर ने बुलंदियों को छुआ। मुंबई ने उनको बहुत प्यार दिया, लेकिन अब जया साहा टैलेंट मैनेजर के साथ उनकी चैट उन्हें मुश्किलों में डाल चुकी है, क्योंकि एनसीबी जब पड़ताल करेगी तो एनसीबी को नहीं कहना पड़ेगा सुन रहा है ना तू, क्योंकि एनसीबी सुनेगी भी और समझेगी भी और साक्ष्यों को तराजू में तौलेगी। तब क्या सच है और क्या झूठ है, सब सामने आ जाएगा। जया साहा से जहां एनसीबी 3 बार पूछताछ कर चुकी है, तो वहीं श्रद्धा का एनसीबी से पहली बार सामना शनिवार को होने वाला है। एनसीबी ने श्रद्धा से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। सूत्रों की माने तो ये सवाल इस तरह होंगे। पहली बार सुशांत से कब और कैसे मिली? पहली बार रिया से कब और कैसे मिली? 28 मार्च 2019 को पावना में फिल्म छिछोरे की पार्टी हुई थी, हाँ या ना? क्या क्या हुआ था उस पार्टी में? क्या पार्टी में ड्रग्स लिया गया था? क्या आप भी ड्रग्स लेती हैं? अगर आप ड्रग्स करती हैं तो क्या कभी कभी या आदतन उस पार्टी में ड्रग्स सेवन हुआ था? सबूत है हमारे पास, एक्सप्लेन कीजिए। हमारे पास बोटमैन, सुशांत के ड्राइवर और मैनेजर रईस का और रिया का बयान भी है। आपका क्या कहना है? रिया ने ड्रग्स को लेकर आपके खिलाफ बयान दिया है, आप क्या कहेंगी? सुशांत के साथ कितनी बार आपने ड्रग्स का सेवन किया है? जया साहा से कब और कैसे मिली? जया साहा के साथ आपकी ड्रग्स चैट हमारे पास है, इसे एक्सप्लेन कीजिए। एसएलबी कौन है जिससे आप मिलना चाहती थी और क्यों? क्या उनसे आपकी मुलाकात हुई? अगर हुई तो कितनी बार? आप क्या सीबीडी ऑयल ड्रग का सेवन करती हैं या किसी और के लिए मंगवा रही थी? जया साहा किस जिंजल से आपको सीबीडी ऑयल भिजवाने की बात कर रही है? क्या आपको पता है कि ड्रग्स का सेवन कानूनन जुर्म है? क्या आप इस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी? उस ग्रुप में और कौन कौन से लोग शामिल थे? क्या आप करिश्मा को जानती हैं? क्या आपने सारा के साथ ड्रग्स का सेवन किया है? कल ही दीपिका के अलावा सारा और श्रद्धा से भी एनसीबी पूछताछ करने वाली है। सारा और श्रद्धा का ड्रग्स कनेक्शन सुशांत से जुड़ा है। कल दोनों से अलग अलग भी पूछताछ हो सकती है और मुमकिन है कि दोनों को साथ बिठाकर भी पूछताछ की जाए। मौसमी सिंह के साथ अरविंदो झा, मुंबई आज तक।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए बड़े अधिकारी क्षितिज प्रसाद को एनसीबी ने घंटों की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है। लगातार उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद ऐसा लगा कि एनसीबी को उनके खिलाफ सबूत मिल गए हैं, जिसके बाद डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, बड़े पद पर हैं धर्मा प्रोडक्शन में। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्येश, क्षितिज प्रसाद अब डिटेन कर लिए गए हैं हिरासत में, और किस तरह की जानकारी? लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी को क्या मिला, जिसके बाद सीधे हिरासत में ले लिया एनसीबी ने? जी चित्रा, आपको बता दें कि जैसे ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पेडलर्स के अरेस्ट होने के बाद उनसे पूछताछ की गई, करमजीत से पूछताछ की गई, तो बहुत से ऐसे लोगों के नाम मिले जो कि करमजीत के टच में थे और उनसे ड्रग्स रेगुलरली मुहैया कराया करते थे। उसी में से एक नाम था क्षितिज प्रसाद का, जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन की, और इसी के तहत उन्हें समन्स इशू किए गए थे। पर क्षितिज प्रसाद तब मुंबई में नहीं थे, वो आज सवेरे मुंबई आए, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने उनके घर पर रेड की और उसके बाद उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई स्थित दफ्तर में लाया गया, जहां पर उनसे दोपहर से पूछताछ शुरू की गई। और अभी अभी ये खबर हमें वरिष्ठ अधिकारियों ने, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अभी भी मौजूद है ऑफिस में, उन्होंने ये कंफर्म किया कि उन्हें डिटेन कर लिया गया है और हो सकता है कि उनका अरेस्ट भी बहुत जल्दी दिखा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे ओकेजन है जिसमें धर्मा प्रोडक्शन जो करण जौहर से जुड़ी हुई कंपनी है, अगर उसके अधिकारी को डिटेन किया जाता है तो आगे आने वाले वक्त में क्या करण जौहर की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी? अपने आप में ये बड़ा सवाल, क्योंकि ड्रग पार्टी का जो वीडियो वायरल है उसे बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं करण जौहर और उनके इस गैंग के ऊपर भी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे आज अपने ही दोस्त के खिलाफ रकुलप्रीत सिंह ने एनसीबी की पूछताछ में किया है क्या बड़ा खुलासा। आप देखते रहिए सीधे मुंबई से आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।